अस्सलाम वालेकुम। जो पिछला फेसबुक ऐड का सेशन हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि एक फेसबुक का ऐड जब आपके सामने आता है तो उसके पीछे की साइंस क्या होती है, इसके ऊपर हमने बहुत डीपली बात की थी। और एड क्रिएटिव गाइड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट वन हमने कवर कर लिया था। पार्ट टू हम कवर उस वक्त करेंगे जब हम एड क्रिएशन की तरफ जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर हम क्रिएटिव डिजाइनिंग करेंगे और वहां फिर जो एड क्रिएटिव गाइड का पार्ट टू है वो कवर होगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं फेसबुक एड्स को कवर कर दूं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे कि मतलब ये जो स्लाइड अभी आपके सामने नजर आ रही है, ये स्लाइड है स्टेप नंबर वन या पॉइंट ए। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक की जर्नी हम कवर करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर, कि अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है। उसके बाद जब पॉइंट जेड तक हम पहुंच जाएंगे फिर हम वापसी इस स्लाइड के ऊपर आएंगे और यहां से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो हम काम करेंगे वो हम शॉपिफाई के ऊपर करेंगे, और नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो हम काम करेंगे वो हम वर्डप्रेस के ऊपर करेंगे। तो ऐसे शॉपिफाई भी कवर हो जाएगा और वर्डप्रेस भी कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बिजनेस के प्री रेक्विजिट्स हैं, एड चलाने से पहले, अपनी कैंपेन को चलाने से पहले जो आपने प्री रेक्विजिट्स परफॉर्म करने हैं, जो टास्क परफॉर्म करने हैं, वो टास्क हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसके अंदर आपका पिक्सल अटैच करना हो गया, आपकी कैटलॉग हो गई, आपका बिजनेस मैनेजर हो गया, आपकी डोमेन वेरिफिकेशन हो गई, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर होती चली जाएंगी। तो जो ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको अपना रोड मैप पता होगा कि हाँ यार, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक की फेसबुक एड्स के अंदर जर्नी ये है। और फिर हम जो ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजी है हम उसको कवर करेंगे पूरा, और स्ट्रेटेजी खत्म होने के बाद दोबारा हम इस स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे और नॉन ई कॉमर्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, वैसे ही जैसे हम ई कॉमर्स पे कर रहे हैं। और फिर नॉन ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजी तक हम लेके जाएंगे, और इस तरीके से अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जब आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला प्री रेक्विजिट आपके पास जो होना चाहिए एड रन करने से पहले, वो आपके बिजनेस का फेसबुक, आपकी जो बिजनेस है उसका फेसबुक पेज होना चाहिए। अब बिजनेस का फेसबुक पेज आप कैसे बनाएंगे, ये मुझे पता है बहुत एक आम सा, बहुत इजी एक टास्क है जो 99% लोगों को पता होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है, और मेरा मकसद ये है कि स्क्रैच से बिल्कुल हम काम करें और हर चीज़ फिर उसके अंदर कवर करते हुए आगे बढ़ें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो फेसबुक का पेज बनाने के लिए सिंपली आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर आप पेज के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ आ जाएंगे। अब हो सकता है आपको प्लस साइन नजर आ रहा हो सकता है आपको डॉट्स नजर आ रहे हो, तो डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां पर आपसे ये आपके पेज का नाम पूछ रहा है। अब पेज का नाम आपके ब्रांड का नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है। और मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि आपका जो पेज का नाम है, जिस पेज से आप एड्स रन कर रहे हैं, वो नाम आपके एड के आउटलुक के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपने अपने पेज का नाम अनप्रोफेशनली रखा है, कोई कोई ऐसा नाम रखा है कि जो अनप्रोफेशनल नाम है, तो वो आपके रिजल्ट्स गिराएगा। अगर आपके पेज का नाम ऐसा नाम है कि जिसको देखकर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके ऊपर, या वो एक प्रोफेशनल नाम लग रहा है, या आपका नाम को जब कोई देख रहा है तो आपको ब्रांड कंसिडर कर रहा है कि हाँ यार किसी ब्रांड का नाम है, तो उसके ऊपर कन्वर्जन आपकी अच्छी आएगी। तो आउटलुक के अंदर जो पेज का नाम है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। ऐसे ही आपके जो पेज का लोगो है, या जो आपने पिक्चर आप लगाएंगे प्रोफाइल पिक्चर, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। ये हम पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं चीजों को। तो पेज का नाम जो आप लिखेंगे रखेंगे वो आपने प्रोफेशनल नाम रखना है कि जिसको देखकर लोग आपको ब्रांड समझें, अनप्रोफेशनल ना समझें आपको। उसके बाद आपकी जो पेज की कैटेगरी है वो आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर मैं शूज का काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे फुटवेयर स्टोर रखूंगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फेसबुक पेज होता है उसके ऊपर फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, ना आप कोई पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ना आप कोई एड्स रन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। वो फ्री लाइक्स जो आ रहे होते हैं
मतलब खुद ब खुद लाइक्स आ रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन लाइक्स आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं। उसके पीछे दो वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जो लोग सर्च बार के अंदर फेसबुक के, ये जो आपको नजर आ रहा है सर्च का साइन, इसके अंदर जो लोग सर्चिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर फेसबुक आपके पेज को लोगों के सामने ला के रखता है। अगर कोई, जैसे हमारा पेज अगर शू ब्रांड है हमारा, और कोई शूज, हैंडमेड शूज सर्च कर रहा है, तो हमारा पेज उसके सामने जाएगा, तो वहां से फ्री लाइक्स आते हैं, विजिट्स आते हैं पेज के ऊपर। या फिर अगर कोई यूजर फेसबुक का किसी ब्रांड के पेज को विजिट कर रहा है, तो उसके सामने आपके पेज का सजेशन आ सकता है। ठीक है, फेसबुक उसको ये बताती है कि भाई हो सकता है आपका इंटरेस्ट इन पेजेस के अंदर भी हो। ठीक है, जो कि आपके जो ब्रांड जिसको आप विजिट कर रहे हैं उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इन दो वजह से लाइक्स आ रहे होते, तो आपने जो पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, यहां पर आपने अपने बिजनेस का एक ओवरव्यू देना है। और ओवरव्यू आपने किस तरह ओवरव्यू देना है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि आप कौन हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, या आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, या आप क्या बेच रहे हैं, और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यह आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, यहां पर आपने जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो नहीं डालनी। ठीक है, यहां पर आपने सिर्फ वो चीजें डालनी है कि जो एक यूजर को, फेसबुक यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और जब वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वो आपके बिजनेस के बारे में पूरा अवेयर हो जाए कि आपका बिजनेस है क्या, आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो मैं यहां पे अभी आगे बढ़ने के लिए ये डाल देता हूं। तो आपने अपना डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के हिसाब से सोच के जो मैंने बताया उस उसको आपने फॉलो करना है, और वैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी आपसे फेसबुक कह रही कि आपका पेज तैयार हो चुका है, आप यहां पे तो सेव करके आगे बढ़ जाए। अब आप लैंड हो गए अपने पेज के ऊपर। अब पेज के ऊपर लैंड होने के बाद जो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो फेसबुक आपको ये प्रोसेसेस बता रहा है उसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। ठीक है, आप, मतलब ये आपका लोगो हो सकता है, और आपने लोगो ही लगाना है यहाँ पे, और लोगो ऐसा बनाना है कि प्रोफेशनल लोगो हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये आउटलुक के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। आपकी कवर फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपने जो आपकी वेबसाइट का लिंक है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपकी लोकेशन, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे, वरना आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके बिजनेस आवर्स अगर आपकी फिजिकली आपका स्टोर मौजूद है तो आप यहाँ पे ओपन और क्लोज आवर्स इसके अंदर डालेंगे। वरना अगर आप सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप ऑलवेज ओपन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद ये आपसे फोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, आप अपना फोन नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेंड कोड के ऊपर, तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये कोड भेज देगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप सेट कर सकेंगे। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम बात ई कॉमर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के ऊपर आप शॉप नाउ है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो आप जब ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो आपका जो अबाउट का सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया, या आपका फोन नंबर आ गया, या आपका व्हाट्सएप नंबर आ गया, या आपकी ईमेल आ गई, और ये आपका पेज की कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के बाद आप आ जाए सेटिंग के ऊपर।
सेटिंग के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप आए टेम्पलेट्स और टैब्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके आप एडिट करके, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आपको ये शॉप का टैब चाहिए। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब टैब्स के अंदर जो इवेंट्स हैं इसको आप क्लोज कर दें, इसका आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। शॉप को आप ऊपर ले आएँ, शॉप के बाद वीडियोस को ऊपर ले आएँ, उसके बाद रिव्यूज़ को ऊपर ले आएँ, फ़ोटोज़ को। इससे आप यहाँ पर अपने जो टैब्स हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जॉब्स आप ऑफ़र नहीं कर रहे, इसको भी आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑफ़र्स को भी आप क्लोज कर दें, चाहें तो आप ऑफ़र दे भी सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी फ़िलहाल क्लोज रखें, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप अपने टैब्स को सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद आप जनरल सेटिंग के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ आपको आपके सामने सेटिंग्स शो हो रही हैं। इसके अंदर जो काम आपने करना है, एक एक करके मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं आगे, बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपकी विजिटर पोस्ट आप अलाउ करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी पेज की, पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, बहुत ही बेसिक हैं ये चीज़ें। इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो आप जो है यहाँ देख लें पहले। इसके अंदर जो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पर आप आएँ कंटेंट मॉडरेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने काम करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिन वर्ड्स को आपने फेसबुक को बताना ही है कि अगर इन वर्ड्स का कोई कमेंट आपके पेज के ऊपर आता है, आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आता है, तो फेसबुक उसको खुद ब खुद हाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि ये एक वर्ड हो गया फ्रॉड, स्कैम ये एक वर्ड हो गया, चीप ये एक वर्ड हो गया, उसके बाद www ये एक हो गया वर्ड, उसके बाद .com हो गया। ये मैं समझाता हूँ ये मैं क्यों डाल रहा हूँ। चाइना हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, स्कैमर्स हो गया, लो हो गया। अब इस तरीके के वर्ड्स आपने यहाँ पर डाल के फेसबुक को ये बताना है कि अगर इन वर्ड्स के कोई कमेंट्स आपके पेज के ऊपर आएँ या आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आएँ तो फेसबुक उनको खुद ब्लॉक कर दे। होता यह है कि जब आप एक ऐड रन कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दराज की। फॉर एग्जांपल आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं। अब जब आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो ऐड उन लोगों के पास जा रहा होता है कि जिन लोगों को दराज के किसी सेलर ने चीट किया है। अब जब वो लोग आपका वो ऐड देखते हैं तो उनको नहीं पता कि आप कोई और सेलर हैं, आप कौन हैं, ठीक है। वो सिर्फ दराज देखेंगे, वो आपके नीचे पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके ऐड के ऊपर जाएंगे नीचे और फ्रॉड लिख देंगे, स्कैम लिख देंगे, इस टाइप के वर्ड्स लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये आपके पेज के ऊपर कमेंट आ गया है और आपको नहीं पता चला तो इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक यूज़र सबसे पहले कमेंट के अंदर जाता है, कमेंट में जाकर वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तो अगर वहाँ पर उसको स्कैम, फ्रॉड इस तरह के कमेंट मिलेंगे तो वो कभी भी आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाएगा। तो वहाँ पर फिर अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पहले जा रहे थे एक सर्टेन अमाउंट खर्च होने के बाद, तो अब वहाँ पर सिर्फ 70 लोग जा रहे हैं, 65 लोग जा रहे हैं, 30-35 लोग वैसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद लोग जो है फालतू के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लिंक शेयर ना करें उल्टे सीधे। तो ये आप जब भी .com हो गया, www हो गया, उसके बाद अली एक्सप्रेस ये एक वर्ड है, मतलब आपने किसी को कोई चीज़ बेची है और वो आपने अली एक्सप्रेस से शिप की है, और वो जो फेसबुक यूज़र है जाहिर है वो आपका ऐड दोबारा देखेगा ज़रूर। अगर उसने आपसे बाय किया है तो वो आपका ऐड उसके पास जा सकता है। तो जब आपका ऐड वो देखेगा और अगर वो आपकी जो आपने उसको चीज़ बेची है उससे उसने आपसे रिफंड नहीं लिया, लेकिन वो आपकी क्वालिटी से सहमत नहीं है, तो वो हो सकता है नीचे कोई ऐसा
आपके लिए कमेंट लिख दे के ये तो भाई अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो ये आपने कुछ वर्ड्स हैं, ये अभी मैंने सिर्फ इतने से डाले हैं, आप अपने दिमाग से सोच के जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं आप यहाँ पर डालिएगा, ताकि फेसबुक खुद ही अपने एंड से हाइड कर दे उसको, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़िल्टर है, प्रोफैनिटी फ़िल्टर, ठीक है। इसको आप ऑन कर दें कि अगर कोई उल्टा सीधा वर्ड अंग्रेज़ी के अंदर लिखेगा आपकी पोस्ट के ऊपर तो फेसबुक उसको भी हाइड कर देगा। उसके बाद जो अगली यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है वो रैंकिंग करनी कमेंट्स की। इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और आपने इसको टिक करना है कि सी मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको आपने सेव चेंजेस उसके ऊपर कर देना है। इससे ये होगा कि जो मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स मतलब कि जिन कमेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, ठीक है, आपने कोई अपने पेज के ऊपर रिव्यू ले लिया अपने अपने ऐड के ऊपर, अब उस रिव्यू के ऊपर अगर लाइक्स हैं तो वो आपको टॉप पे नज़र आए, या आपने किसी को रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई के अंदर आपके कमेंट पे लाइक ज़्यादा है, इंगेजमेंट जिन कमेंट्स के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा होगी वो यहाँ पर ऊपर रहेंगे। अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो फिर जो सबसे नए कमेंट्स होंगे वो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आपने चेक रखना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी एक पोस्ट से। अब जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट खुद सेलेक्ट हुआ है, तो मतलब ऐसे कमेंट्स है जिसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है वो टॉप पे नज़र आ रहे होंगे। बनिस्बत इसके अगर मैं इसको अनटिक रखता हूँ, अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ऐसे कमेंट्स ऊपर आएंगे कि जो बिल्कुल नए कमेंट्स हैं, जैसे कि ये रहे कमेंट, ठीक है, ये अगर अभी फ़ौरन पोस्ट हुआ है तो टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कमेंट टॉप के ऊपर शो हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो फेसबुक यूज़र ये मेरा ऐड देख रहा है उसने कमेंट्स के अंदर जाना है, और अगर वो कमेंट्स में जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसे कमेंट्स को देखे कि जिससे कन्वर्जन रेट बढ़े, ना कि ऐसे कमेंट्स को कि जिसके अंदर जो लोगों ने लिंक डाले हुए हैं या फिर लोग प्राइस पूछ रहे हैं या इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने इसको टिक रखना है। उसके बाद अगली सेटिंग ये आपने ऑफ करना है, ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स से। तो ये खुद ही आपको ऑफ हुआ होगा। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी नहीं है सेटिंग जो आपने छेड़नी है, बाकी आप इसको सबको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाए मैसेजिंग के ऊपर। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे एक इंस्टेंट रिप्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी लगती है पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आएंगे तो मैं इसको कवर करूँगा। यहाँ पर अभी आपने सिर्फ एक चीज़ सेट करनी है, अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर मैसेंजर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आकर आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करें जो पॉसिबली आपके कस्टमर आपसे पूछ सकता है। अब जब आप मैसेजेस की कैंपेन चला रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज लगती हैं जिससे कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी मतलब आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक मैसेजेस की कैंपेन चला रहे हैं और उसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं इनसे आप कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है और आपके इनबॉक्स में जो आया है उसके साथ इंगेजमेंट रेट वो बढ़ जाता है। मतलब कि सोच के वो कुछ आया होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे ख़रीद के बाहर निकले। ये जब हम आएंगे कैंपेन के ऊपर तो मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगती हैं। अभी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं तो आप अपने इनबॉक्स के ऊपर जो पॉसिबली आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछ सकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ठीक है, वेयर आर यू लोकेटेड, आप यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो डाल देंगे। तो जैसे ही इनबॉक्स के अंदर आएगा एक फेसबुक यूज़र, वो आपके आपके जो यहाँ पर आपने सवाल लिखे हुए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो उसको उसकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे इनबॉक्स में, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा जैसे ही, वैसे ही आपका जो ऑटोमेटेड रिप्लाई होगा यहाँ पर जो आपका मैसेज होगा वो उसके सामने खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल भी यहाँ पे लिख सकते हैं,
ऐसे ही आप तीसरा सवाल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने वो सवाल यहाँ पे लिखते हैं जो पॉसिबली आपसे बायर पूछ सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने भी बना सकते हैं कीवर्ड्स। कैसे बना सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आएंगे कस्टम कीवर्ड के ऊपर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। अब इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि हमने 3-4 क्वेश्चंस जो पॉसिबली बायर पूछ सकता है वो हमने पहले यहाँ पे प्लेस कर दिए थे, ठीक है। अगर आप अपने ओन के ऊपर, मतलब आप कोई यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, आप अपनी चैट को ऑटोमेट कर देंगे। ऐसे ऑटोमेट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी चैट ऑटोमेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको कस्टमर आस्किंग फॉर डिलीवरी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर मेरा कस्टमर जो इनबॉक्स में आ रहा है वो मुझसे डिलीवरी टाइम के बारे में पूछता है, ठीक है, तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर ने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी टाइम और कुरियर, यहाँ पे ये 3 ऐसे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए कीवर्ड्स कि जब ये सवाल के अंदर जो फेसबुक यूज़र आपसे सवाल पूछ रहा है इनबॉक्स में, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं अगर सवाल के अंदर मौजूद होंगे तो फेसबुक ये समझ जाएगा कि ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है। तो रिप्लाई जो होगा उसका वो यहाँ पर मैं अभी लिख दूंगा। तो उससे ये होगा कि अगर किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ योर डिलीवरी टाइम, तो उसके सवाल के अंदर डिलीवरी आ गया, उसके सवाल के अंदर टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 7 वर्किंग डेज वाई TCS कुरियर। अब यहाँ पर वो सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस कुरियर के थ्रू मुझे रिसीव होगा, तो यहाँ पे वो एक कीवर्ड इस्तेमाल करेगा कुरियर, तो उसका भी जवाब ये बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछता है आपसे कि कितने टाइम में डिलीवर होगा, तो यहाँ पर आ रहे कीवर्ड टाइम, तो ये फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ उसने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा होगा, तो ये ऑटोमेटेड उसके पास रिस्पॉन्स चला जाएगा फ़ौरन से, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। इसके पीछे स्ट्रेटजी लगती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एड्स रन करेंगे पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरा कस्टमर आस्किंग फॉर प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप यहाँ पे कुछ रखेंगे कीवर्ड्स के जो वो जब आपसे प्राइस पूछ रहा होगा तो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो प्राइस, ठीक है, और रेट, और हाउ मच, डिस्काउंट, ठीक है। ये कुछ आपने रखे कीवर्ड्स कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा कि सवाल क्या पूछा गया है, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा जवाब कि प्लीज़ विजिट वेबसाइट फॉर एक्चुअल प्राइजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट, और आपने दे दिया अपना वेबसाइट लिंक, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्स बन गया। तो इस तरीके से आप अपने ओन के ऊपर भी ये कस्टम कीवर्ड्स के थ्रू रिस्पॉन्सेज बना सकते हैं। तो आपसे जैसे ही वो सवाल पूछा जाएगा तो आपका ऑटोमेटेड रिप्लाई उसके पास चला जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी आपने इन ऑप्शंस के साथ खेल के, अच्छा, ये जो कीवर्ड्स अभी मैंने आपको बताया कस्टम कीवर्ड्स, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप यहाँ पे
जो मैंने इससे पहले बताया था, 3-4 अपने जो मोस्ट ऐसे सवाल हैं कि जो पॉसिबली पूछ सकता है कस्टमर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सिर्फ फेसबुक पेज पे काम करेंगे तो इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा फिर मैं। उसके बाद आपके पेज की इन्फो है, यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र नेम आप कोशिश करें, क्योंकि मतलब जैसे अभी ये पेज जो हमने बनाया है उसका ये है यूज़र नेम, मतलब नाम आ रहा है और उसके साथ इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा अपना यूज़र नेम दे सकते हैं कि जिससे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसके अंदर आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब कोई सर्च करेगा, जैसे अगर मेरा काम, ये मेरे ब्रांड का नाम है रॉल्स फॉर एग्जांपल, और मैं हैंडमेड शूज़ का काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखूँगा, अपनी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो मैं एज अ यूज़र नेम चूज़ करने की कोशिश करूँगा, हैंडमेड शूज़। अगर ये अवेलेबल होगा तो ये बता देगा, ठीक है, वरना ज़्यादातर केसेस के अंदर यूज़र नेम आपको जो अवेलेबिलिटी है नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी टेकन होते हैं वो। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम अपने पास से कोशिश करेंगे ऐसा लिखें कि आपकी प्रोडक्ट को बिल्कुल रेलेवेंट, आपकी प्रोडक्ट से वो वर्ड होना चाहिए जो आपका यूज़र नेम बनने जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे यूज़र नेम बनाएंगे वो फिर उससे आपके समझें पेज का यूआरएल होगा वो आपके, हैंडमेड शूज़, उसको मैं कर देता हूँ लेदर। ठीक है, अभी तो ये मैं नहीं बना सकता यूज़र नेम। अब ये जो हैंडमेड शूज़ लेदर, ये जो कीवर्ड है ये फिर यहाँ पर facebook.com के बाद यहाँ पे ये मेरा पूरा बन जाएगा यूआरएल। तो जैसे ही कोई इसके ऊपर सर्च करेगा तो वो मेरे पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज़र नेम बनाएंगे। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ये आपकी वही बेसिक सारी सेटिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो हमें वहाँ नहीं मिली थी, जो हम यहाँ पर आके सेटिंग में डालेंगे। अच्छा, यहाँ तक सेटिंग तो जब हम अपना पेज क्रिएट कर रहे थे यहाँ तक हमने कवर कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका सर्विस एरिया है ये आप उस वक्त डालेंगे जब आप फिज़िकली काम कर रहे हैं किसी स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन बिजनेस आपका सिर्फ नहीं है, आपका एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी है आपकी। आज हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलवेज ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे चेंजेस पूछ रहा है, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एज यूजुअल रखेंगे। उसके बाद कोविड-19 की अपडेट, ठीक है, इसकी अपडेट मौजूद है तो आप वो डाल सकते हैं, वैसे आप इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा, ठीक है, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इम्प्रेसम, यहाँ पर जो आपने लिखना है, एक था ऊपर जो हमने डिफाइन की थी अपनी प्रोडक्ट को, डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपने वो चीज़ें डालनी है जो आपके बिजनेस की लीगल इन्फॉर्मेशन है। इम्प्रेसम का जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है ये, ठीक है, वो ऊपर था जो हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पर जो आपने डिफाइन करना था, आपने अपने बिजनेस को डिफाइन करना था, आपने अपनी प्रोडक्ट्स बतानी थी कि आप क्या बेच रहे हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप मतलब आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफाइन करना है कि भाई ये आपके की पॉइंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इम्प्रेसम है, यहाँ पर आपने लीगल इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपका बिजनेस कब इनकॉर्पोरेट हुआ, किस सन के अंदर आपकी कंपनी बनी थी, और उससे जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स है, लीगल रेलेवेंट डिटेल्स है, वो आप इम्प्रेसम के अंदर डालेंगे। यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट्स जो अपनी बता सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेदर शूज़ हैं, ठीक है, उसके बाद लेदर वॉलेट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और अगर देना चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपने पेज की कुछ दे सकते हैं। इसको आप स्पेसिफाइड छोड़ देंगे प्राइस को, और अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हम आगे कवर करेंगे। तो आपकी ये इन्फो हमारी कंप्लीट हो गई, ये हम कवर कर चुके हैं टैब। उसके बाद नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो आप यहाँ पर आके इसकी सेटिंग देख सकते हैं कि अगर कोई मेंशन करे तो आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर कोई रिव्यू डाले, कोई कमेंट करे, कोई लाइक करे, तो उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड मैसेजिंग, ठीक है, ये जो है काम होता है बॉट्स के ऊपर होता है, तो इसको अभी मैं इसके अंदर कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको लाजमी कवर करूँगा
आखिरी के अंदर जब हम पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के ऊपर एक सेशन में रखूँगा जिसके अंदर हम फेसबुक एड्स चलाएंगे, जिसके ऊपर मतलब हमारे पास कोई जो वेबसाइट नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताने को। उसके अंदर मैं बॉट्स भी कवर करूँगा। वैसे बॉट्स आपका जो फेसबुक यूज़र आपके पेज से इंटरेक्ट होता है उसको आपके लैंडिंग पेज तक भी लेकर आ रहे होते हैं, तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये रोल्स हो गए पेज के, आप असाइन कर सकते हैं अपना जो ईमेल है, मतलब आपने जिसको असाइन करना है, एडिटर बनाना है, एडमिन बनाना है पेज का, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके देख लीजिएगा। तो जो आपके लाइक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी अकाउंट्स, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर कुछ आप लोगों ने नहीं करना। तो हमने फेसबुक का बिजनेस पेज बना लिया, जो हमारा सबसे पहला प्री रेक्विजिट है अपनी एड की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले या अपने बिजनेस को फेसबुक पे मार्केट करने से पहले। दूसरा काम जो हमने करना है वो फेसबुक पिक्सल को अटैच करना है अपने स्टोर के साथ। अब फेसबुक पिक्सल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आप न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे थे, आपके सामने ये एक ऐड आ गया। अब इस ऐड के ऊपर आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया। शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो गए। तो फेसबुक के पास अब क्या डाटा मौजूद है आपको देने के लिए? फेसबुक के पास फ़कत और फ़कत एक ही डाटा मौजूद है आपको देने के लिए, वो है लिंक क्लिक। बस फेसबुक आपको सिर्फ अभी इतना बता सकता है कि एक फेसबुक यूज़र ने आपका ये ऐड देखा और आपके ऐड को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक किया, लिंक क्लिक किया, और फिर उसके आगे फेसबुक आपको कुछ भी नहीं बता सकता अनटिल एंड अनलेस आप उस वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर फेसबुक का पिक्सल ना लगा दें। तो फेसबुक पिक्सल का जो मेन काम है वो ये काम है कि फेसबुक को तो सिर्फ यहीं तक पता है कि एक बंदे ने इसके ऊपर क्लिक किया शॉप नाउ के ऊपर। अब फेसबुक को उसके बाद ये भी नहीं पता कि उसने वेबसाइट को पूरा लोड करके उसके ऊपर लैंड हुआ भी कि नहीं हुआ, या सिर्फ लिंक क्लिक कर कर उसने बंद कर दिया टैब। फेसबुक को ये भी नहीं पता। जब आप इसके ऊपर पिक्सल अटैच कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर फेसबुक के पास डाटा आ जाता है। फिर फेसबुक यहाँ से आगे की, लिंक क्लिक से आगे की जो कस्टमर जर्नी है वो आपको बता पाता है। यहाँ पर लिंक क्लिक हुआ, यूज़र वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब यहाँ से फेसबुक का पिक्सल जो एक कोड की शक्ल में इस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, वो अब ट्रैक कर रहा है कि हाँ भाई ये ऐड देखने के बाद लिंक क्लिक हुआ, और लिंक क्लिक होने के बाद वेबसाइट पे लैंड हो गया। अब फेसबुक पिक्सल ने सबसे पहले क्या चीज़ ट्रैक की कि लैंडिंग पेज व्यू अकर हो गया, ठीक है। मतलब कि लिंक क्लिक वहाँ हुआ और यहाँ पर वो लैंड हो गया, उसने पूरी वेबसाइट लोड कर ली। एक तो ये था ना कि इसके ऊपर क्लिक किया और फिर बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन अब उसने पूरी वेबसाइट लोड करके लैंड हो गया, तो लैंडिंग पेज व्यू हो गया। ये ट्रैक कर लिया, पिक्सल को पता है हाँ भाई ये यहाँ पे बंदा आ चुका है। अब वो गया इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर फिर ट्रैक कर लिया पिक्सल ने कि हाँ भाई व्यू कंटेंट हो गया। अब बंदे ने आकर इस प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया किसी ने, तो फिर पिक्सल ने नोट कर लिया हाँ भाई ऐड टू कार्ट कर लिया। उसके बाद चेकआउट किया, फिर पिक्सल ने नोट कर लिया हाँ भाई अब इसने चेकआउट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पे कर लिया, तो फिर फेसबुक पिक्सल ने नोट किया हाँ भाई परचेज आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो नोट की हैं वो किसने की हैं? फेसबुक पिक्सल ने की हैं। तो फेसबुक पिक्सल का काम यह है कि जब एक बायर वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है, तो लैंड होने से लेकर परचेज तक की पूरी जर्नी, या वो जो भी वेबसाइट के ऊपर उसका जो बिहेवियर है उसको ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल। पिक्सल का काम ये होता है। इससे पहले अगर आपने पिक्सल नहीं लगाया हुआ था तो फेसबुक के पास सिर्फ इतनी नॉलेज थी कि यार किसी ने लिंक क्लिक किया है, उसके बाद का कोई डाटा फेसबुक के पास मौजूद नहीं था। लेकिन सिर्फ एक पिक्सल लगाने के बाद
इतना सारा डाटा फेसबुक को अब मिल गया कि उसने लैंडिंग पेज व्यू भी हुआ, उसने व्यू कंटेंट भी किया, प्रोडक्ट भी देखी, ऐड टू कार्ट भी किया, चेकआउट भी इनिशिएट किया और परचेज भी कर ली। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है फेसबुक पिक्सल का, जो आपको हेल्प आउट करता है कन्वर्जन्स को ट्रैक करने में। उसके बाद अब आपके पास जब इतना सारा डाटा आ गया तो अब आप रीटारगेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कौन सा कस्टमर था जिसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन चेकआउट इनिशिएट नहीं किया। अब आपके पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक उससे समझा देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट में 1000 लोग अंदर गए, पिक्सल लगा हुआ है आपकी वेबसाइट पे जो कि इनका बिहेवियर देख रहा है कि हो क्या रहा है। 1000 लोग आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर हुए, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के ऊपर पिक्सल ने देख लिया हाँ भाई 1000 लोग यहाँ पर आए। उसके बाद 1000 में से नेक्स्ट स्टेप था आपका प्रोडक्ट पेज तक गए, ठीक है, या फिर व्यू कंटेंट जो इवेंट अकर हुआ है। यहाँ पर अब पिक्सल ने देखा हाँ यार 1000 लोग आ गए वेबसाइट के ऊपर। अब 1000 लोगों में से प्रोडक्ट पेज तक जो लोग गए वो गए 600 लोग। प्रोडक्ट पेज के बाद ऐड टू कार्ट जिन लोगों ने किया है वो किया है 200 लोगों ने, यह आ गया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट किया 200 लोगों ने, तो इनिशिएट चेकआउट किया इसमें से फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने, और फिर 50 में से 30 लोगों ने आगे परचेज कर लिया। यह आपका हो गया परचेज इवेंट। अब फेसबुक पिक्सल के सामने ये पूरी जर्नी कवर हुई है 1000 लोगों की। अब फेसबुक पिक्सल को ये पता है कि 1000 लोग जो वेबसाइट पे आए थे उसमें से 400 लोग तो इस स्टेज से बाहर निकल गए। उसके बाद आगे बढ़े 600 लोग, फिर 400 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए। ठीक है, उसके बाद 50 लोग, 150 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए, और फिर 20 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए। तो अब फेसबुक पिक्सल हमें जो डाटा बताएगा वो डाटा ये बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग एंटर हुए जिसमें से 600 लोग प्रोडक्ट पेज तक गए। ठीक है, अब जो 600 लोग प्रोडक्ट पेज तक गए उसमें से 400 लोग तो ये रहे जो आगे नहीं बढ़े। ये हमारे पास एक डाटा आ गया। उसके बाद 600 लोग जो प्रोडक्ट पेज तक गए उसमें से 200 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, फिर 400 लोग उसमें से बाहर आ गए। ये हमारे पास एक ग्रुप और आ गया। ये फर्स्ट ग्रुप आ गया, ये सेकंड ग्रुप आ गया। उसके बाद जो 200 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसमें से 50 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, तो 150 लोग फिर बाहर निकल गए इस स्टेज से। हमारे पास एक ग्रुप ये आ गया। उसके बाद जो 50 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया था उसमें से 30 लोगों ने बाय कर लिया, 20 लोग फिर ऐसे बाहर निकल गए, तो एक ग्रुप हमारे पास ये आ गया। तो फेसबुक पिक्सल की मदद से हम ये ऐसे लोग जिन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमारी वेबसाइट छोड़ी थी, हम उनको अपना ऐड दोबारा दिखा सकते हैं, उनको रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट है। फेसबुक पिक्सल की वजह से हम रीटारगेटिंग कर पाते हैं, उन लोगों को रीटारगेट कर पाते हैं जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर आके कुछ टास्क परफॉर्म किए हैं। अब इस ये एक अलग बात है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज थी यहाँ जो निकले हैं 400 लोग बाहर, जब हम इनको रीटारगेट करेंगे तो इनका जो कन्वर्जन रेट होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद जो अगले स्टेप के ऊपर बाहर निकले हैं
प्रोडक्ट पेज तक जो आए थे, यहाँ से जो लोग बाहर निकले 400, उनका कन्वर्जन रेट पिछली स्टेज वालों से थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद जो ऐड टू कार्ट वाले थे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है 200 लोग, उसमें से जो 150 लोग बाहर निकले हैं, उनका कन्वर्जन रेट पिछली स्टेज वालों से ज़्यादा होगा। अब जो 50 लोग थे जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट कर लिया था लेकिन ख़रीदा सिर्फ 30 ने, ये जो 20 लोग रह गए थे, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट इनका होगा। ठीक है, तो ये हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी रीटारगेटिंग के ऊपर जब आएंगे। तो जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने जो भी वहाँ पर उनका जो बिहेवियर था उसको पिक्सल ने पूरा ट्रैक किया और उसकी मदद से हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस भी आप पिक्सल की मदद से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लुक अलाइक ऑडियंस बनती है कस्टम ऑडियंस की बेसिस के ऊपर। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपने ये देखा कि ये जो 30 लोग थे जिन्होंने आपसे परचेज किया, 1000 आपकी वेबसाइट पर आए, ठीक है, उसके बाद उसमें से आगे गए 600, 600 में से आगे गए 200, 200 में से उससे आगे गए 50 और 50 में से 30 लोगों ने बाई किया। तो ये जो 30 लोग हैं, ये आपको पता है कि यह आपके वो लोग हैं कि जो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस थी। ठीक है, तो अब लुक अलाइक ऑडियंस आप इन 30 लोगों की बेसिस के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, आप फेसबुक पे बताएंगे कि भाई मुझे ये ऐसे जो मेरे 30 कस्टमर्स थे, इनके जैसे और लोग मुझे चाहिए, तो ऐसी ऑडियंस मुझे बना के दो जो इन 30 लोगों जैसी हो जिन्होंने हमसे बाय किया। एनीवे, इसकी डेप्थ के अंदर मैं नहीं जा रहा, अभी इसके अंदर हम जाएंगे डेप्थ के अंदर आगे। अभी सिर्फ हम जो पिक्सल है उसको कवर कर रहे हैं, तो हम इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद कैंपेन का एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम दोबारा समझ लेते हैं इसको कि 1000 लोग हमारी वेबसाइट पर आए फर्स्ट स्टेज के ऊपर। सेकंड स्टेज के ऊपर जब पहुंचे उसमें से 600 लोग पहुंचे। उसके बाद जो थर्ड स्टेज थी ऐड टू कार्ट की, उसमें पहुंचे 200 लोग। उसके बाद चौथी स्टेज थी चेकआउट की, उसमें पहुंचे 50 लोग। और उसके बाद पांचवी स्टेज थी परचेज की, इसमें पहुंचे 30 लोग। अब डिफरेंट कैंपेन्स के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं कि आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर समझें, ये आपने कैंपेन 1 बनाई है और ये आपकी कैंपेन है कैंपेन 2। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैंपेन से ये जो आपने ऐड रन किया था, इसकी वजह से 100 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, और यहाँ पे भी इस कैंपेन की वजह से 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए। उसके बाद अगली स्टेज थी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाने की। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर 100 में से 80 लोग आए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर 100 में से 80 लोग आए। उसके बाद ऐड टू कार्ट किया लोगों ने। इस 80 में से 30 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, और यहाँ पर इन 80 में से 50 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट, यहाँ पे इन 30 में से 10 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, और यहाँ पर इस 30 में से 20 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया। इन 10 में से 3 लोगों ने परचेज किया। इन 20 में से 7 लोगों ने परचेज किया। तो जो आपकी कैंपेन 1 थी, इसके ऊपर भी आप रोज़ के $100 लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी आप रोज़ के $100 लगा रहे हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन सी कैंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है? अब आपको एक कैंपेन का बजट बढ़ाना है, आपके पास सेल्स आ रही हैं लेकिन आपको उसका बजट बढ़ाना है ताकि आपको और सेल्स आएँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी कैंपेन का बजट बढ़ाना है? ठीक है,
ऑब्वियसली ये सारी जो आपके पास ट्रैकिंग्स हो रही हैं, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी कैंपेन का एनालिसिस करेंगे और अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कैंपेन का एनालिसिस आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आप कभी भी अपने एड्स को स्केल ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर फेसबुक पिक्सल आपके पास नहीं है तो आप अपने ऐड को अपनी ऐड कैंपेन्स को कभी भी स्केल नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मेरे एड्स हैं उसके ऊपर जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस कैंपेन के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी पिक्सल की मदद से पता चल रहा होता है क्योंकि पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है। दूसरी एक चीज़, एक तो ये एनालिसिस हो गया जो आप कैंपेन लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। एक और एनालिसिस है कि आपने ये देखा कि ये कैंपेन चल रही है जिसके ऊपर वेबसाइट पे 100 लोग आए, इस कैंपेन की वजह से 10 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया लेकिन यहाँ पे परचेज किसी ने भी नहीं किया, परचेजेस 0 आई हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर कोई इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से 10 लोगों ने चेकआउट तो इनिशिएट किया लेकिन परचेज 0 आई हैं। तो अब आप जो आप अपना फोकस रखेंगे वो आप इस हिस्से पे रखेंगे, हाँ यार, कि चेकआउट करने के बाद से परचेज करने तक की जो जर्नी है इसके बीच के अंदर कोई मसला हो सकता है। आपका जो चेकआउट बटन है उसके अंदर कोई इशू हो सकता है, कोई एरर हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, हो सकता है जो आपका चेकआउट फॉर्म है उसके अंदर कोई एरर हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपने उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली हो कि जो बायर है वो देना ना चाह रहा हो सकता है आपने ये गलती कर दी हो कि आपका जो कंपनी का नाम है वो आपने जो है मैंडेटरी कर दिया हो और वो अपनी कंपनी का नाम देना ना चाह रहा हो। ठीक है, तो आप उस मेन पॉइंट के ऊपर कि जहाँ पर आपको मसला आ रहा है सेल्स के अंदर, वहाँ आप फोकस कर सकते हैं पिक्सल की वजह से, क्योंकि पिक्सल आपको बता देता है कि इशू कहाँ आ रहा है। जबकि अगर पिक्सल आपके स्टोर के ऊपर नहीं होता, पिक्सल आपके स्टोर के ऊपर नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि मसला कहाँ आ रहा है। मसला आपके चेकआउट में आ रहा है, मसला आपके ऐड टू कार्ट में आ रहा है, मसला आपके प्रोडक्ट पेज पे है, कहाँ मसला है ये आपको पता नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड कराया 100 लोग, प्रोडक्ट पेज तक सिर्फ 5 गए। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, या अगर आपने डायरेक्ट लैंड ही आप अपनी प्रोडक्ट पेज पे करा रहे हैं तो ऐड टू कार्ट उसके अंदर से अगर 100 लोग आपकी लैंड हुए हैं प्रोडक्ट पेज पे, ऐड टू कार्ट सिर्फ एक ने किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें कि आपके जो ऐड टू कार्ट हैं वो बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पिक्सल हमारी जो है मदद कर रहा होता है एनालिसिस करने में डाटा को, कि जिसकी मदद से हम अपने रिजल्ट्स को समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है कैंपेन के अंदर, जो हम लगा रहे हैं पैसा कैंपेन पे उसके ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है। जबकि अगर फेसबुक पिक्सल आपके स्टोर के ऊपर नहीं होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि बस फेसबुक को फिर यहीं तक पता होगा कि किसी ने लिंक क्लिक किया, उसके बाद फिर ब्लैंक है सब कुछ, फिर आपको फेसबुक कोई डाटा नहीं देगा। ठीक है, तो ये था फेसबुक पिक्सल। अब हम अटैच करेंगे फेसबुक पिक्सल को अपने स्टोर के साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हम जो ई कॉमर्स वाली जर्नी है ये हम शॉपिफाई पे कवर करेंगे, और जो नॉन ई कॉमर्स वाली जर्नी होगी उसके अंदर जब हम अटैच करेंगे पिक्सल तो वो हम करेंगे वो उसके साथ अपना वर्डप्रेस के साथ।